हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल होंगे। काफ़ी दिन हो गए वीडियो रिकॉर्ड किए हुए। शुरुआत हमने की थी एडवर्ड एल्बर्ट से अगेन। उसमें मिल्टन के समय की हिस्ट्री, लिटरेरी फीचर वगैरह डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मिल्टन की, जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में थोड़ा सा और उनके प्रोज के बारे में। पोइट्री वाला वीडियो हम इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन से एक छोटी सी मुलाकात। 1608-74, सो दैट इज़ द बर्थ ईयर। 1608 में पैदा हुए, एट 1674 ही डिपार्टेड। मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन। ज़्यादातर आप देखेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर्स हैं, जो काफ़ी फेमस हैं, ज़्यादातर का बर्थ जो है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, वो आपको लंदन में मिलेगा। हिज फादर वॉज अ मनी स्क्रिवनर। ये क्या होता है? एन ऑक्यूपेशन दैट कंबाइंड द ड्यूटीज ऑफ द मॉडर्न बैंकर एंड लॉयर। माने आज के समय के बैंकर और लॉयर के ऑक्यूपेशन को एक में मिला दिया जाए तो वो वाला काम करते थे इनके फादर। मिल्टन वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वैसे चीज़ें तो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा याद रखनी होती हैं आपको, तो उसको मैं रेड पेन से जो है अंडरलाइन कर देता हूँ, वो उसको नोट्स बना सकते हैं आप। तो सेंट पॉल स्कूल में से पढ़ाई की उन्होंने, और फर्दर जो हायर स्टडी की उन्होंने वो कैम्ब्रिज से किया। तो मतलब बंदा कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था। एट द यूनिवर्सिटी हिज स्टबर्न एंड इरेसिबल नेचर। कितना मतलब, इस बार एल्बर्ट को पढ़ते वक्त लग रहा है कितने स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं इस बुक में। इरेसिबल नेचर क्या है? स्टबर्न का मतलब जिद्दी। इरेसिबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाए, है ना। देखिए नीचे लिखा होगा, मार्क्ड बाई हॉट टेम्पर एंड ईजिली प्रोवोक्ड एंगर। जिसका टेम्पर बहुत हाई रहता है, और जब टेम्पर हाई रहेगा तो ऑब्वियस है कि उसको आसानी से गुस्सा दिलाया जा सकता है, जो जल्दी जल्दी गुस्सा कर जाए छोटी छोटी बातों पर। जैसे महादेव के बारे में भी कहा जाता है कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। जो रौद्र रस है वो रुद्र से कहीं ना कहीं बना हुआ है। रुद्र यानी, या रौद्र से रुद्र बने होंगे। खैर, तो मिल्टन की बात करते करते महादेव फिर चले गए। मिल्टन, जॉन मिल्टन जो है, उनका नेचर कैसा था? इरासिबल और स्टबर्न, मतलब गुस्सा जल्दी आता था इनको। और गुस्सा जब आएगा तो बंदा अगर टैलेंटेड है तो ऑब्वियस है कि वो राइटिंग में निकाल देगा गुस्सा अपना। His stubborn and irascible nature declared itself। तो क्या हुआ जब यूनिवर्सिटी में थे, तो जो नेचर गोइंग टू, और साथ में और क्या हुआ, जिसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। हालांकि वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वे में कहे तो एक तो नीम दूजा चढ़ी, एक तो तितलौकी दूजा चढ़ी नीम के डाल। एंड ओइंग टू इनसबॉर्डिनेशन, मतलब गुस्सैल तो थे ही, साथ ही साथ इनसबॉर्डिनेशन मतलब सबॉर्डिनेट बन के रहने की वाली एबिलिटी नहीं थी उनके अंदर। मतलब अपने आप को जो है बहुत ओबीडियंट बना कर रखने वाले बंदे नहीं थे वो। हाँ, डिसोबीडियंट काइंड ऑफ, जो अथॉरिटी को न माने।
फॉर अ टर्म. सेंट डाउन फ्रेजल वर्ब है. सेंड डाउन जो होता है ना, इसका मतलब होता है टू एक्सपेल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. यानी कुछ समय के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया यूनिवर्सिटी से. यानी अपने गुस्सैल नेचर के कारण और डिसओबीडियंट होने के कारण, इनसबऑर्डिनेशन के कारण उनको एक्सपेल कर दिया गया कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी से. On taking his final degree 1632, he abandoned his intention of entering the church. और जब फाइनल डिग्री ले लिया इन्होंने 1632 में, तो पहले मूड रहा होगा चर्च ज्वाइन करने का. जनरली जैसे भारत में क्या होता है, बहुत सारे ग्रेजुएट, चाहे वो बीटेक हों, चाहे वो एमबीबीएस हों, चाहे वो बीए किए हुए हों, बीएससी किए हुए हों, एक बार जरूर सपना देखते हैं आईएएस बनने का, है ना. तो एक दौर था इंग्लैंड में जो बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाता था, ग्रेजुएट हो जाता था, और थोड़ी लैटिन की अच्छी खासी जानकारी जिसको हुआ करती थी, उसका मन होता था चर्च में अपना जो है प्रोफेशन बनाने को, चर्च को, मतलब चर्च में काम करना. इट वॉज अ काइंड ऑफ ऑनर फॉर देम. लेकिन वही है कि ऑनर की बात एक तरफ, लेकिन अगर मूड कर गया तो कुछ अलग करने के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारे रास्ते छोड़ करके एक अलग रास्ता चुन लेते हैं लोग. तो मिल्टन ने भी पहले सोचा रहा होगा चर्च ज्वाइन करने को, लेकिन जब फाइनल डिग्री मिल गई तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया एंड रिटायर टू हॉर्टन. और हॉर्टन चले गए, अ स्मॉल विलेज इन बकिंगमशायर, सम 17 माइल्स फ्रॉम लंदन. लंदन से लगभग 17 मील की दूरी पर वो जगह थी हॉर्टन, बकिंगमशायर में. वहाँ चले गए. विद हिज फादर हैड विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस. और तब के समय में उनके पिताजी भी ने अपना काम छोड़ दिया था, अपना व्यापार बंद कर दिया था. मिल्टन्स नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वर दोज ऑफ अ sequestered man. sequestered man of letters. sequestered क्या है? secluded, segregated, यानी अपने आप को बाकी दुनिया से अलग करके मैन ऑफ लेटर्स के रूप में डेवलप किया. लिटरेचर का बंदा, राइटिंग शुरू की. और देखिए, पोएट्री, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक वर हिज मेन स्टडीज. पढ़ाई जो चल रही थी, जो स्वाध्याय चल रहा था, सेल्फ स्टडी चल रही थी, उसमें पोएट्री, मैथमेटिक्स, क्या कॉम्बिनेशन है देखिए. मतलब जनरली लोग कहते हैं कि मैथ्स जो पढ़ता है इंसान या जो मैथ्स में टैलेंटेड होता है, वो उसकी जो रीजनिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, वो लॉजिकल कैपेसिटी होती है उसके पास. और पोएट्री लिखने वाले के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है. तो किसी एक बंदे में लॉजिक और क्रिएटिविटी दोनों साथ में हो, ये बड़ा रेयर ही होता है. ठीक है. खैर, पोएट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, ये 3 चीज़ें थी जो उनके स्टडी का हिस्सा थी. इन 1638 he left for tour on the continent. 32 में ग्रेजुएट हुए. 6 साल बाद प्लान बना लिया कि अब कॉन्टिनेंट घूमा जाएगा, यानी यूरोप. इंग्लैंड इज़ अ कंट्री इन यूरोप कॉन्टिनेंट, तो अलग देशों में जाने का मूड हुआ. स्टेइंग सम मंथ्स इन इटली, और उस दौरान वो इटली में रहे कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक. वेयर ही मेट मैनी स्कॉलर्स एंड